हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा की बड़ी मान्यता है और ये चार धाम हैं बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम। इन चार धामों में से एक धाम की बात करते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात होती है और जिसके रहस्य आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर 800 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनका बाकी का शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय सामान्य और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका हृदय यहाँ की मूर्ति में आज भी धड़कता है। 7 मिस्ट्रीज, 7 रहस्य भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के। आर्थिक एक्स्ट्रास। सबसे पहला रहस्य और पहली मिस्ट्री है, हर 12 साल में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी ये मूर्तियां बदली जाती हैं, पूरी सिटी की लाइट बंद कर दी जाती हैं और मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब भी मूर्तियां बदली जाती हैं तो सिक्योरिटी सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी की भी एंट्री इस दौरान बैन होती है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता है। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी जी को मंदिर में जाने की परमिशन होती है और उसके लिए भी उनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। अंधेरा होने के बावजूद उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और वो मंदिर में प्रवेश करते हैं ताकि वो मूर्तियों को ना देख सकें। ब्रह्म पदार्थ का जो रहस्य है, वो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है। उसमें एक चीज जो कि वैसी की वैसी रहती है, वो है ब्रह्म पदार्थ, जिससे कि पुरानी मूर्ति से निकाला जाता है, नई मूर्ति में उसको डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर के मान्यता है कि अगर किसी ने भी इसे देख लिया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारी कहते हैं कि मूर्तियां बदलते समय जब वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालने का वो जो प्रोसेस है उसे कर रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है, जिसको उन्होंने कभी भी देखा नहीं है। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। माना जाता है कि उनका जो दिल है भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर आज भी है और धड़कता है। कमाल की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद उनकी जो साइज है, कलर है, रंग है, आकार है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। तो ब्रह्म पदार्थ के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय आज भी धड़क रहा है। दूसरा रहस्य है इस मंदिर का सिंह द्वार। भगवान जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार से जब आप बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उनकी आवाज बहुत तेज आ रही होती है। लेकिन जैसे आप इसमें एंट्री करते हैं, जैसे आप प्रवेश करते हैं, वैसे ही आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के आसपास चिताएं भी जलती हैं। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आ रही होती है, लेकिन जैसे आप उस गेट में एंट्री करते हैं, सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, वो गंध आना, वो स्मेल आना बंद हो जाती है। ये मंदिर समुद्र के तट के कोस्टल एरिया में, बिल्कुल तट के पास में है, लेकिन पास में होने के बावजूद जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल नहीं सुनाई देता। एक बार आप सिंह द्वार में प्रवेश कर लेते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है, शांति महसूस करने लगते हैं सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के शीर्ष पर लगे भगवान नारायण जी के सुदर्शन चक्र की। ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री रहस्य। अष्ट धातु से बने इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखा जा सकता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ओर है। ये भी भगवान लीलाधर की एक लीला है। अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठे होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के गुंबद पर कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। इस मंदिर के चारों ओर पक्षी उड़ते भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी इस मंदिर के ऊपर से आज तक नहीं उड़ा है। नो फ्लाइंग जोन भगवान जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसका जो शिखर है, वो नो फ्लाइंग जोन बना हुआ है। एक और मिस्ट्री भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में। मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इसका रीजन आज तक समझ में नहीं आया है। इस झंडे का एक और रहस्य है कि इस झंडे को मंदिर के जो पुजारी हैं वो हर दिन 45 मंजिल चढ़ करके उस ध्वज को बदलते हैं और माना जाता है कि अगर किसी भी दिन मंदिर की ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए, अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए हर संध्या में इसे बदल दिया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के जो रहस्य हैं उनके सामने साइंस भी, विज्ञान भी नतमस्तक है।
विज्ञान ये कहती है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां की जो हवा की दिशाएं हैं वो दिन में समुद्र से हवा जो है जमीन की ओर बहती है और शाम के समय जमीन से समुद्र की ओर बहती है। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास के एरिया में यहां पर जो समुद्री हवाएं हैं वो उल्टी डायरेक्शन में बहती हैं, यानी कि दिन में जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं और शाम में जो हवाएं हैं वो समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ऐसे ऐसे रहस्य जिनके आगे साइंस भी नतमस्तक है। भगवान की भक्ति की बात चली है तो भगवान के प्रसाद की बात करते हैं। आखिरी रहस्य आपको बताता हूं। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में जो किचन है वो दुनिया की सबसे बड़ी किचन मानी जाती है, सबसे बड़ी रसोई, सबसे बड़ा भंडारा कहा जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 500 रसोई और लगभग 300 जो उनका साथ देने वाले असिस्टेंट हैं वो भोजन तैयार करते हैं। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आपको जानकर के बड़ा सरप्राइज होगा कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें खाना सबसे पहले पकता है और जो सबसे नीचे रखा है उसमें सबसे बाद में पकता है। इस मंदिर के किचन में जो प्रसाद बनता है वो कभी कम नहीं पड़ता, चाहे जितने भक्त आ जाएं। हर दिन यहाँ लगभग 30-40 हजार भक्तों को प्रसाद मिलती है, चाहे संख्या लाख में पहुंच जाए, लेकिन आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ का प्रसाद कम रहा हो। भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है, बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और आपसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप देखते रहिए ये सीरीज जिसमें कि हम मिस्ट्रीज ऑफ टेम्पल, मंदिरों के रहस्यों के बारे में आपको बताते रहेंगे।